और डीलोड किसी को पता नहीं होता, तो डीलोड तो आप लोगे नहीं क्योंकि आपका कोच बताएगा नहीं। तो आप क्या करोगे, फटीग होते रहोगे, फटीग होते रहोगे, फटीग होते रहोगे, और आपकी मसल ग्रोथ क्या करेगी, नीचे जाएगी या फिर ऐसे रहेगी। तो गाइज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि डेडलिफ्ट, जो कि हम सबकी फेवरेट एक्सरसाइज है और जिसके पीआर लगाने में हमको बड़े मज़े आते हैं, वो क्यों आपके मसल गेन्स के लिए घातक साबित हो रही है। जी हाँ, डेडलिफ्ट आपके लिए इतनी अच्छी एक्सरसाइज नहीं है मसल ग्रोथ के लिए। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो गाइस 5-6 दिन से जो है मेरी वीडियो नहीं आ रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने अपने वैक्सीन की जो है 2nd डोज ली थी, जिसके कारण मुझे थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे थे, जैसे फीवर और लॉस ऑफ एनर्जी। इसी कारण जो है मैं वीडियो नहीं बना पाया। और मुझे ये साइड इफ़ेक्ट 4-5 दिन तक क्यों आए, क्यों 1-2 दिन तक नहीं आए, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, कि इसका रीज़न जो है हमारे इस वीडियो के कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, जिसको हम आगे इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों मुझे साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा है। तो अगर हम इसी वीडियो पर वापस आएँ तो हमें पता है कि डेडलिफ्ट हमारी मसल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है, कॉम्पाउंड एक्सरसाइज है, मल्टीपल मसल्स एक टाइम पर टारगेट करती है और मसल ग्रोथ भी अच्छी होती है। ठीक है जी, मान ली बात कि मसल ग्रोथ अच्छी होती है, लेकिन हर चीज़ का आप अप साइड ही देखोगे तो उसके डाउन साइड कॉन्स कैसे देखोगे। आपको उसके डाउन साइड्स भी देखने पड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वो कितनी अच्छी है कितनी बुरी है। अगर आपने उसके अपर अप साइड्स ही देख लिए, प्रोज ही देख लिए, तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो अच्छी है, आपने उसके डाउन साइड्स तो देखे ही नहीं। और डेडलिफ्ट की वही डाउन साइड जो है काफ़ी लोग मिस कर जाते हैं, और इंडियन यूट्यूब में तो कोई उसकी बात भी नहीं करता है, वो है फटीग। डेडलिफ्ट बहुत ज़्यादा फटीगिंग एक्सरसाइज है। अगर उसकी मसल ग्रोथ इतनी है और उसकी फटीग इतनी ज़्यादा है तो मसल ग्रोथ कहाँ होगी। हमें पता है कि अगर फटीग ज़्यादा होगी और मसल स्टिमुलस, यानी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपके मसल को जो स्टिमुलस मिलेगा ग्रो होने के लिए वो कम है, तो ग्रोथ नहीं होगी। फटीग ज़्यादा है, मसल स्टिमुलस कम है, तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। अगर फटीग कम है और मसल स्टिमुलस ज़्यादा है तो आपकी ग्रोथ होगी। अब जो डेडलिफ्ट में प्रॉब्लम है वो यही है कि उसकी मसल ग्रोथ तो है ज़्यादा, लेकिन उसकी फटीग भी बहुत ज़्यादा है। तो इस कारण जो है आपका मसल ग्रोथ का जो पार्ट है वो बहुत थोड़ा सा ही रह जाता है। और जो फटीग अगर ज़्यादा होती है तो हमारी मसल ग्रोथ ठू करके नीचे आ जाती है। तो आखिर ये फटीग है क्या, ये क्यों होती है, कैसे होती है और इसके बॉडी पर क्या असर आते हैं, चलिए जानते हैं। तो गाइस आखिर फटीग है क्या। तो फटीग को अगर हम आसान भाषा में बोलें तो थकान है। ओवरऑल बॉडी की थकान को हम फटीग बोल देते हैं इंग्लिश में, लेकिन फटीग उससे थोड़ा सा बढ़कर है। फटीग क्या होती है, एक अडेप्टिव रिस्पॉन्स होता है आपकी बॉडी का, ताकि आपकी बॉडी कम एनर्जी कंज्यूम करे। जैसा कि आपको कभी इन्फेक्शन होता होगा या फिर आप बीमार होते होगे तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसे फटीग की फीलिंग आती है, टायर्डनेस आती है, आपको ऐसे मन नहीं करता कि आप बेड से भी उठें। इसलिए वो आपके बॉडी का एक एडेप्टिव रिस्पॉन्स है, ताकि आप बेड से उठे ना, आपकी एनर्जी सेव हो और वो एनर्जी जो है आप इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए ले सकें। और यही फटीग जो सेम टू सेम फटीग है, यही आपकी होती है तब जब आप एक्सरसाइज करते हैं। तो ये जो है ये हमें फटीग की डेफिनेशन जो एक बार मालूम पड़ गई है। अब फटीग भी होती, कई जगह फटीग होती है जब आप एक्सरसाइज करते हैं। जैसे कि आपने एक्सरसाइज करी तो आपकी एक्सरसाइज करेंगे तो ब्लड कौन पंप करेगा, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है मसल में ब्लड पंप करेगा, तभी तो एक्सरसाइज कर पाओगे आप। और ब्लड पंप करने के लिए आपको 2 ऑर्गन चाहिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, वो है हार्ट और लंग्स। तो आप जब एक्सरसाइज करते हो आपके हार्ट और लंग्स को डबल टाइम काम करना पड़ता है। जब डबल टाइम काम करेंगे तो वो तो थकेंगे और उनको रिकवरी तो चाहिएगी। इसलिए हम ऑर्गन्स की फटीग भी बोल सकते हैं कि जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब आपको ऑर्गन्स की फटीग भी हो जाती है। ठीक है जी, एक हो गई ऑर्गन्स की फटीग। दूसरी है कि आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फटीग। अब हमें पता है कि हमारे मसल को काम करने के लिए बोलता कौन है। मैं ऐसे वॉलंटरी मूवमेंट कर रहा हूँ, इसको सिग्नल कौन दे रहा है, हमारा ब्रेन दे रहा है। जब अगर हमारा ब्रेन सिग्नल दे रहा है उसको, वो अगर सिग्नल देना कम हो जाए तो क्या होगा, हमारी जो परफॉर्मेंस है कम हो जाएगी। तो जितना हम लिफ्ट कर पाते हैं उसका 70-80% ही हम लिफ्ट कर पाएंगे।
और अगर हम अपनी कैपेसिटी का 70-80% ही अगर लिफ्ट करेंगे तो हमारी मसल का ब्रेकडाउन, या जिसको हम जो लेमैन की लैंग्वेज में बोलते हैं कि टूटेगी कैसे और फिर वो ग्रो कैसे होगी, तो वो तो नहीं हो पाएगी ना। तो मसल ग्रोथ हो नहीं पाएगी क्योंकि आपकी जो ब्रेन है वो सिग्नल नहीं दे पा रहा, तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आपकी मसल टूट नहीं रही है, माइक्रो टीयर्स नहीं हो रहे हैं और वो ग्रोथ नहीं कर पा रही है। तो ये हो गई हमारे दूसरे टाइप। और जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसके कारण मुझे 4 से 5 दिन तक जो है इफ़ेक्ट्स आए हो सकते हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द रीज़न हो सकता है मेरी बॉडी में, और शायद यही मेन रीज़न है कि मुझे 3 से 4 दिन तक इफ़ेक्ट आए। और वो ये है कि जब हमारी बॉडी या फिर मसल सेल्स फिज़िकल या फिर केमिकल स्ट्रेस के अंडर आते हैं तो वो प्रोटीन रिलीज़ करते हैं, साइटोकाइंस, और ये साइटोकाइंस आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, और तो फटीग भी बढ़ा देते हैं ये। तो गाइस साइटोकाइंस जो है आपकी फटीग को बढ़ाते हैं, और बढ़ाते कब है, जब फिज़िकल और केमिकल स्ट्रेस आता है, ठीक है। और फिज़िकल और केमिकल स्ट्रेस हमें पता है कि दोनों आते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं। फिज़िकल स्ट्रेस तो आपको पता ही है, केमिकल स्ट्रेस तब आता है जब हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स कम हो जाते हैं, और जो मसल में है लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है। लैक्टिक एसिड बढ़ेगा तो केमिकल स्ट्रेस हो गया, अमोनिया भी बढ़ जाता है तो उससे भी केमिकल स्ट्रेस हो गया। तो इसलिए आपकी मसल जो है साइटोकाइंस रिलीज़ करती है, उसको लगता है कि भैया हम तो स्ट्रेस में आ गए, अब हमें साइटोकाइंस रिलीज़ करने हैं, हमको अपनी बॉडी को बचाना है। और यही जो साइटोकाइंस है ये सेम टू सेम रिलीज़ होते हैं जब आप बीमार होते हैं या फिर जब आपको कोई इन्फेक्शन होता है। यही सेम चीज़ होती है जब आपको इन्फेक्शन होता है, यही साइटोकाइंस रिलीज़ होते हैं और आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, और फिर आपको ऐसा लगता है टायर्डनेस, फटीग वाली फीलिंग आती है, जिसके कारण आप बेड पे रेस्ट करते हैं। तो वही सेम होता है, बस थोड़ा सा अलग है चीज़ें कैसे ऑपरेट करती है। तो ये जो साइटोकाइंस आपकी इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देते हैं। तो गाइस इन्हीं साइटोकाइंस में से एक साइटोकाइन होता है IL-6। जी हाँ, काफ़ी लोगों ने इसका नाम सुना भी होगा, क्योंकि 2-3 महीने पहले जब कोविड की सेकेंड वेव आई थी तब काफ़ी लोगों ने इसका टेस्ट भी करवाया होगा। जिनको कोविड हुआ होगा या फिर सीवियर कोविड हुआ होगा तो उन्होंने IL-6 का टेस्ट करवाया होगा। तो ये जो IL-6 होता है ये आपकी मसल परफॉर्मेंस को डाउन करता है, और रिसर्चर्स ने ये प्रूफ भी किया है कि IL-6 जब अप होता है आपकी बॉडी में तो आपकी मसल परफॉर्मेंस जो है वो डाउन चली जाती है। और ये IL-6 वही होता है जब आप इल होते हैं तब भी रिलीज़ होता है, और जब आप एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद भी रिलीज़ होता है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में फटीग बन सकती है। पहली हो गई किसकी, आपके ऑर्गन सिस्टम की, फिर हो गई आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, और तीसरी हो गई जो आपकी साइटोकाइंस या फिर हिस्टामिन्स जो है उनसे भी आपकी फटीग बढ़ सकती है, जो कि रिलीज़ करते हैं हमारे मसल सेल्स जब वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो ये सब साइंस का आखिर मतलब क्या हुआ, डेडलिफ्ट से इसका रिलेशन क्या है? कि मुद्दा तो यही है ना कि डेडलिफ्ट का इससे रिलेशन क्या, डेडलिफ्ट हमारे मसल ग्रोथ को कैसे कम करती है। तो देखो सिंपल बात है, आप मुझे बताइए कि डेडलिफ्ट में हमारे सबसे ज़्यादा मसल्स यूज़ होती है कि नहीं होती। हैमस्ट्रिंग्स बहुत बड़ा मसल ग्रुप है, ग्लूट बहुत बड़ा मसल ग्रुप है, और आपकी बैक की भी कुछ एक मसल्स जो हैं यूज़ होती हैं आपकी डेडलिफ्ट करने में, स्पाइनल इरेक्टर्स और कुछ ऐसी मसल्स। तो उनके कारण क्या होता है कि आपको आपके हार्ट को और आपके लंग को डबल टाइम काम करना पड़ता है, और डबल टाइम काम करेंगे तो उनको फटीग तो होगी, उनको रिकवरी चाहिएगी। इसलिए डेडलिफ्ट जो है थोड़ी फटीग आपको देती है। ठीक है भाई, थोड़ा हार्ट और आपके लंग को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, इसलिए आपको फटीग मिल रही है। दूसरा जो रीज़न है डेडलिफ्ट इतनी ज़्यादा फटीगिंग है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, उसको भी सिग्नल देने पड़ते हैं। जितने ज़्यादा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिग्नल भेजता है उतनी ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ आती है, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। और डेडलिफ्ट में हम सबको पता है हम सब हैवी उठा सकते हैं बाकी एक्सरसाइज के मुकाबले, तो उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा सिग्नल भेजने पड़ते हैं, इसलिए वो भी फटीग हो जाता है। ठीक है जी, अब देखो कितनी फटीग हो गई, पहले ही दोनों चीज़ों की इतनी ज़्यादा फटीग हो गई डेडलिफ्ट से। फिर जो तीसरा हमारा सबसे मेन जो हम फटीग का रीज़न कह सकते हैं वो है साइटोकाइंस और हिस्टामिन्स का रिलीज़, जो कि हमारी जो डैमेज्ड मसल सेल्स होते हैं वो रिलीज़ करते हैं, और जब ये रिलीज़ करते हैं तो ये पूरी बॉडी में फैल जाते हैं आपके साइटोकाइंस, इसलिए पूरी बॉडी को लथार्जी आती है, और ये आपके आने वाले जो वर्कआउट्स हैं इनको भी अफेक्ट कर सकते हैं।
यही बात हुई, क्योंकि हम डेडलिफ्ट में सबसे ज़्यादा मसल ट्रेन कर रहे हैं अगर हम बाकी एक्सरसाइज के तुलना में देखें तो, क्योंकि हमारी हैमस्ट्रिंग्स भी यूज़ हो रही हैं, हमारी ग्लूट्स भी यूज़ हो रहे हैं, हमारे स्पाइनल इरेक्टर्स भी यूज़ हो रहे हैं और कुछ एक्सेसरी मसल्स भी यूज़ हो रही हैं बैक की। तो इसी कारण जो है डेडलिफ्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा फटीगिंग एक्सरसाइज है। अगर मसल ग्रोथ वो देती है तो फटीग भी वो उतनी ही देती है। इसके कारण जो है डेडलिफ्ट इतनी एफिशिएंट एक्सरसाइज नहीं है। तो जो ये फटीग होती है ये क्या होती है, ऐड ऑन होती जाती है हर सेशन के बाद। थोड़ी सी फटीग आई इस सेशन पे, थोड़ी सी अगले सेशन पे आई, थोड़ी सी अगले सेशन पे, थोड़ी सी अगले सेशन पे, ऐसे करके क्या है ये पूरी ऐड ऑन हो जाएगी, अक्यूमुलेट हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि फटीग इज़ अक्यूमुलेटिव। तो ये सारी फटीग अक्यूमुलेट हो जाएगी और फिर क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस नीचे चली जाएगी। परफॉर्मेंस नीचे जाएगी तो क्या होगा, आपकी मसल ग्रोथ होगी ही नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी को आप अपनी मसल को स्टिमुलस ही नहीं दे पाओगे कि जब वो एक कैपेसिटी पे काम कर सकती है। अगर आप उससे कम कैपेसिटी पे उससे काम करवाओगे तो वो कहाँ से ग्रो करेगी, नहीं करने वाली ना। तो इसलिए जो है डेडलिफ्ट ज़्यादा सेट्स ऑफ डेडलिफ्ट या फिर उसको अगर अच्छे से प्रोग्राम नहीं करा तो यही होगा कि आपकी परफॉर्मेंस नीचे चली जाएगी। इसलिए जो है हमें डेडलिफ्ट बहुत स्मार्टली प्रोग्राम करनी होती है या फिर हमको करनी नहीं होती, क्योंकि उससे भी अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। अगर आप देखें हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स और जो बैक के लिए अगर आप कर रहे हो तो उससे भी अच्छा स्टिमुलस टू फटीग रेशियो वाली जो एक्सरसाइजेज हमारे पास हैं, जैसे कि ग्लूट्स के लिए आप हिप थ्रस्ट कर सकते हो, हैमस्ट्रिंग्स के लिए आप स्टिफ लेग डेडलिफ्ट कर सकते हो। वो ज़्यादा अच्छी होगी अगर आप कन्वेंशनल डेडलिफ्ट करोगे तो। स्टिफ लेग डेडलिफ्ट से गुड मॉर्निंग्स बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके हैमस्ट्रिंग्स के लिए। और बैक के लिए आप कर सकते हो बारबेल रोज कर सकते हो, पुलअप्स कर सकते हो। ये सब एक्सरसाइजेज डेडलिफ्ट से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं और इनमें स्टिमुलस भी ज़्यादा है, फटीग भी कम है, मसल ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आप डेडलिफ्ट या तो स्मार्टली प्रोग्राम करो या फिर आप करो ही मत, मेरी मानो तो गाइस डेडलिफ्ट को आपको बहुत ही स्मार्टली प्रोग्राम करना पड़ेगा और उसके लिए चाहिएगा आपको एक अच्छा कोच, जो कि इंडिया में जिसकी बहुत ज़्यादा कमी है अच्छे कोचेस की, क्योंकि यहाँ पर जो कोचेस हैं वो क्वालिफाइड ही नहीं है इतने, उनको फटीग के बारे में पता ही नहीं है कि क्या होता है। वो आपको बोल देते हैं कि चलो भैया 6 सेट डेडलिफ्ट के करो। अब 6 सेट डेडलिफ्ट के करोगे तो क्या करोगे, आप रिकवरी नहीं कर पाओगे। रिकवर अगर आपने कर भी लिया 3-4 दिन में तो फटीग इतनी हो जाएगी कि 2 हफ्ते बाद आपको डीलोड लेना पड़ जाएगा। और डीलोड किसी को पता नहीं होता तो डीलोड तो आप लोगे नहीं, क्योंकि आपका कोच बताएगा नहीं। तो आप क्या करोगे, फटीग होते रहोगे, फटीग होते रहोगे, फटीग होते रहोगे और आपकी मसल ग्रोथ क्या करेगी, नीचे जाएगी या फिर ऐसे रहेगी। ऊपर नहीं जाने वाली है, नीचे जाएगी या फिर ऐसे रहेगी, प्लेटू हो जाओगे आप। इसलिए डेडलिफ्ट अगर मेरी जनरल एडवाइस दूं मैं आपको तो आप बिल्कुल ड्रॉप कर सकते हो। और अगर आपको करनी भी है तो आपको एक बहुत ही स्मार्टली प्रोग्राम करनी होगी, आपके बॉडी के लिमिट के हिसाब से। आपको कितनी फटीग आती है, कितनी फटीग आती है, कितनी आपकी परफॉर्मेंस डाउन होती है, कब डाउन होती है, ये सब जो काम है आपको बहुत ही स्मार्टली करना पड़ेगा। और जितनी मेरी ऑडियंस देख रही है 99.9% लोग इतना दिमाग नहीं खपा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ के बारे में पढ़ा ही नहीं है। और उसके लिए चाहिए कि आपको कोच, और कोच इतना अच्छे हैं नहीं। अगर हैं तो आप उसकी ज़रूर सुनो कि उसको पता है कि फटीग कैसे होती है, डेडलिफ्ट हमको इतनी ज़्यादा नहीं करनी है, तो आप उसकी मानो और डेडलिफ्ट थोड़ी कम कर दो या फिर जैसा वो बोले वैसा कर लो। लेकिन अगर आप खुद से एक्सरसाइज कर रहे हो, ट्रेनर नहीं है आपके पास, तो आप डेडलिफ्ट को बिल्कुल अवॉइड कर दो, क्योंकि वो ज़्यादा हार्म कर रही है आपकी गेन्स को रादर देन ग्रोथ। तो गाइज़ अब आपको पता चल ही गया होगा पूरी ABCD हमारे डेडलिफ्ट की, कैसे वो आपकी गेन्स को नीचे कर रही है, कैसे अगर आपको प्रोग्राम करना है तो उसको स्मार्टली प्रोग्राम करना है। नहीं तो अगर आप मेरी एडवाइस मानो तो आप करो ही मत, क्योंकि मैं खुद डेडलिफ्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी इतनी डेडलिफ्ट से जो फटीग आती है उसको हैंडल नहीं कर पाती है। और जब भी मैं डेडलिफ्ट करता हूँ 2 से 3 हफ्ते बाद भी जो है मुझे डीलोड लेना पड़ जाता है, क्योंकि मेरी सारी लिफ्ट्स नीचे जाने लग जाती है। इसलिए मैं तो कभी भी मसल ग्रोथ फेस में डेडलिफ्ट करता ही नहीं हूँ। और जितना मुझे लगता है कि आपको भी नहीं करनी चाहिए, और अगर आपको पसंद है अगर उसमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ मिलती है आपको और फटीग कम होती है, क्योंकि हम सबकी बॉडीज़ जो होती है वो डिफरेंट होती है, अगर आपको ग्रोथ भी मिलती है, आपकी फटीग भी कम रहती है, तो आप वो एक्सरसाइज कर सकते हो।
लेकिन जो मेजॉरिटी 99.9% ऑफ व्यूअर्स हैं मेरे, उनके साथ ऐसा नहीं होने वाला है, उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाले हैं डेडलिफ्ट से। तो अब आपको पता चल ही गया होगा। और जहाँ तक रही है मेरे वैक्सीन की बात, जो कि हमने शुरुआत में बात करी थी वीडियो के कि क्यों मुझे ज़्यादा लंबे टाइम तक साइड इफ़ेक्ट्स आए वैक्सीन के, उसका एक रीज़न ये है कि मैंने वैक्सीन लगाने से 12 घंटे पहले ही बहुत तगड़े वाला जो लेग्स का वर्कआउट किया था, लेकिन अपॉइंटमेंट मैंने बाद में ली और मुझे मिल चुकी थी और वैक्सीन की थोड़ी बहुत किल्लत है तो मैंने लगवा ली। और वैक्सीन लगवाने से पहले जो है मुझे थोड़ा बहुत लेथार्जिक फील हो रहा था, और जब वैक्सीन लगवाई तो उसके दोनों के इफ़ेक्ट्स जो हैं कंबाइन हो गए और एक्सपोनेंशियली जो है साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ गए। इसलिए जो है मुझे 3 से 4 दिन तक इफ़ेक्ट्स देखने को मिले। और ये इनके पीछे का रीज़न क्या था? साइटोकाइंस जो कि रिलीज़ हुए जब मेरे मसल डिसरप्शन हुआ। जी हाँ, साइटोकाइंस की वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, फटीग बढ़ती है, और वही रिलीज़ होते हैं जब हम वैक्सीन लगवाते हैं। तो ये सब चीज़ें कनेक्टेड है, साइंस कनेक्टेड है, और साइंस को हमेशा बैक करिए, प्रैक्टिस को हमेशा बैक करिए, और हमेशा अपने गेन्स बनाते रहिए। तो गाइज़ ये थी हमारी डेडलिफ्ट पे वीडियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।